ओम शांति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे आशिक हो ना। जो तृप्ति है ना, उस तृप्ति के अंदर क्या तृप्ति होती है ना। ये कैटेगरीज है कि आपका ये सब कुछ दिखाई देगा। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। शान, मान, सैल्वेशन, साधन, ये मन की भूख है। मान, मेरा मान नहीं हो रहा है, मुझे उस तरह की शान मान नहीं दिया जा रहा है। सैल्वेशन, मेरे को जो चाहिए था मेरे को क्यों नहीं दिया गया। और चौथा है साधन, इसको तो सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, इसको तो सब कुछ दिया जाता है, मुझे क्यों नहीं। ये तृप्त आत्माओं की निशानी नहीं है। कंपैरिजन जब भी आता है वो अतृप्ति के कारण ही आता है। कंपैरिजन कभी भी तृप्त आत्मा को तो आता ही नहीं है। अतृप्त आत्मा ही सदा कंपैरिजन करती रह जाती है, क्योंकि उसे अनुभूति नहीं होती है, उसे प्राप्ति फील नहीं हो रही होती है, इसलिए वो अतृप्त है। तो आपको ना तो किसी से मान चाहिए, ना तो आपको कोई शान चाहिए, ना ही आपको कोई सैल्वेशन चाहिए कि अगर आपकी कोई जरूरतें हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, ना ही आपको कोई साधन चाहिए। इन चारों ही बातों में ना ही आप किसी से अपना कंपैरिजन करने वाले हो कि मुझे ये चीजें क्यों नहीं दी गई। तो ये एक कैटेगरी है मन की भूख की। ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। जैसे शरीर की तृप्ति होती है, भोजन कर लिया, आप तृप्त हो गए, आप संतुष्ट हो, बहुत अच्छा भोजन किया, मैं संतुष्ट हूं, अब कोई नया चीज मुझे खानी नहीं है, स्वीकार ही नहीं करनी है, मैं संतुष्ट हूं। ठीक। लेकिन अगर आपका मन ही संतुष्ट नहीं है तो आपकी आसक्तियां जाती रहेंगी इधर उधर उधर इधर। मिल तो ज्यादा रहा है उस आत्मा को, लेकिन वो फील ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके मन की भूख शांति नहीं होती। उसको तो नाम, मान, शान, सैल्वेशन, साधन या कोई भी ऐसी चीज जो उसके मन के लिए उसको हमेशा सर्वोपरि मुझे रखा जाए, इस तरह की अगर किसी को फीलिंग होगी तो वो अतृप्त ही रहेगा। क्योंकि मन की भूख है, तन की नहीं है। सब कुछ उनके सामने होगा, लेकिन वो फील ही नहीं कर पा रहे हैं संतुष्टता को, क्योंकि वो आत्माएं अतृप्त है, तृप्त आत्मा नहीं है। समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो सच्चा आशिक होता है ना, वो ये साधन, वैभव, सैल्वेशन, इन सब चीजों में नहीं जाता है। उसको मन की खुशी चाहिए, और उसका मन ये आर्टिफिशियल चीजों में नहीं भटकता है। उसको अनुभूति हो रही है, उसको प्राप्ति हो रही है। ठीक। और अगर आपका मन तृप्त है तो आप सदा संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर आपके अंदर संतुष्टता है, आप संतुष्ट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो संतुष्टता है ये तृप्ति की निशानी है। जो सच्चे आशिक होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो वाली तृप्ति की बात हो रही है। समझ में आया? सदैव ये सोचो, हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है ना। मेरी आशिकी किसके साथ है? आप सोच के तो देखो। जो सदा संपन्न है, ऐसे माशूक के आशिक हैं, तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। हद की चाहना से परे होते हैं, इसलिए वो सदा ही संपन्न और समान होंगे। उन्हें संपन्नता की फीलिंग आती है। बहुत कुछ है।
अच्छा, ओम शांति।